हम आवाज उठाते रहेंगे जब तक, हम आवाज उठाते रहेंगे जब तक, जब मुनव्वर जमा न रिहा होंगे तब तक। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आज बात करने वाला हूं वही मोटिवेशनल स्पीकर के रिलेटेड जो इतने सारे लाखों स्टूडेंट्स को मोटिवेट किया है, इंस्पायर किया है। उन्हीं के रिलेटेड मैं आप लोगों के सामने कुछ बातें अर्ज करना चाहता हूं कि उनको जेल में डाले हुए तकरीबन 10 से 12 दिन हो गए हैं, उफ तक की खबर अभी तक बाहर नहीं आई। मैं आप लोगों के सामने ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि उन उलमाए कराम जो मुनव्वर जमा साहब की मौजूदगी में उनकी तारीफ किया करते थे, जैसे मौलाना सज्जाद दोमानी साहब हो गए जो महाराष्ट्र के सबसे बड़ा इदारा, मौलाना हुज़ैफा साहब बस्तानवी हो गए, और उसी के साथ साथ मौलाना अरशद मदनी साहब हो गए। ये सब इनकी मौजूदगी में जो तारीफ किए हैं वो चंद वीडियोस आपके सामने अर्ज करूंगा। ये सारे वीडियोस मुकम्मल देखकर जाना, और उसी के साथ साथ मुनव्वर जमा साहब की वीडियो भी मौजूद है जो इन उलमाए कराम की मौजूदगी में उनकी तारीफ, उनकी इज्जत करते हुए उनके अल्फाज आप गौर से सुनिएगा। होता है जमाने को रोशनी देने वाला। सच्ची बात यह है कि आप वो काम कर रहे हैं, मैं बिना किसी एग्जेजरेशन और मुबालगे के कहता हूँ, जो काम अंबिया अलैहिस्सलाम करते थे। इससे ज़्यादा मैं और कोई ऊंचा कमेंट नहीं कर सकता। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के काम के लिए ही अल्लाह पैगंबरों को भेजा करते थे, किताबों को उतारा करते थे। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, मेरे पास, मैं फिर कहता हूँ, अल्फाज नहीं है कि ये जो काम, अजीम काम शुरू किया है मुनव्वर जमा ने। मैं बहुत दिन से इसकी तफसीलात सुन रहा था, लोग मुझे बताते थे क्या क्या हो रहा है, और मैं चुपके चुपके तो कुछ कर नहीं सकता था। कभी कभी दिल से दुआ जरूर निकलती थी, और आज मैं इंतहाई पुरुम्मीद होकर, पहले से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनकर, पहले से ज्यादा उम्मीदें लेकर यहाँ से जाऊंगा, इस यकीन के साथ कि उम्मत और इंसानियत का मुस्तकबिल, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। ये है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये जो कंपेशन है, ये जो ब्रदरहुड है, ये जो सच बोलने को आपको सिखाया जा रहा है। एक उम्मीद है कि वाकई यही तरीका है इस जमाने में यूथ को रिफॉर्म करने का, यूथ को एड्रेस करने का, यूथ की जो एनर्जी है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने का, यही एक तरीका है। और जिसको भी नसीब हो जाए, मुनव्वर जमा, अल्लाह आपको नजर बस से बचाए, आपकी कोशिशों को, मेहनतों को कबूल फरमाए, और जो काम अल्लाह आपसे ले रहा है उस पर आपको खुद और आपकी पूरी टीम को शुक्र करने की तौफीक दे। सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। मेरे पास आज वर्ड्स की बहुत कमी है। मैं अपनी खुशी और अपनी उम्मीद जाहिर करने के लिए अल्फाज नहीं पा रहा हूँ। मैं आज अपने प्यारे मुल्क के फ्यूचर को बहुत ब्राइट देख रहा हूँ। आप जो लोग सामने बैठे हैं, ये सब हमारे मुल्क का मुस्तकबिल है, हमारे मुल्क का फ्यूचर है। और मैं ये समझता हूँ कि वो कोई बहुत ही तारीखी लम्हा था जब मुनव्वर जमा के पेरेंट्स ने इनका नाम मुनव्वर जमा रखा था। मुनव्वर जमा का मतलब होता है जमाने को रोशनी देने वाला। सच्ची बात यह है कि आप वो काम कर रहे हैं, मैं बिना किसी एग्जेजरेशन और मुबालगे के कहता हूँ, जो काम अंबिया अलैहिस्सलाम करते थे। इससे ज़्यादा मैं और कोई ऊंचा कमेंट नहीं कर सकता। ये पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के काम के लिए ही अल्लाह पैगंबरों को भेजा करते थे, किताबों को उतारा करते थे। मैं बहुत यकीन के साथ कहता हूँ कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट्स के जो उन्वान आपके सामने लिखे हैं, वो चाहे पैशन हो, चाहे पॉजिटिव थिंकिंग हो, चाहे कम्युनिकेशन हो, चाहे कंसिस्टेंसी हो, ये सब वही चीज़ें हैं जिनके सिखाने के लिए आसमानी किताबें आई थी, मजहब और धर्म आए थे, अंबिया अलैहिस्सलाम आए थे, और इनको एक बहुत ही प्रैक्टिकल और नेचुरल तरीके पर सिखाकर एक खूबसूरत सोसाइटी, एक आइडियल कम्युनिटी तैयार की थी। आखिरी रसूल सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये काम जो यहाँ हो रहा है, अल्लाह सलामत रखे और नजर बस से बचाए। और जिस तरह का रिस्पांस यंगस्टर्स और यूथ हमारे दे रहे हैं, जिस तरह आप शौक और ज़ौक़ के साथ, बहुत अहमियत के एहसास के साथ आप जिस तरह इस एजुकेशन को ले रहे हैं, आप बहुत फॉर्चुनेट हैं और आपको अपने आप को बहुत लकी समझना चाहिए, क्योंकि आप
को देखकर ये उम्मीद बनती है कि आप सेवियर बनेंगे मुल्क के भी और ह्यूमैनिटी के भी। इसलिए कि इस वक्त दुनिया सबसे ज्यादा जिस चीज की तलाश में है, प्लीज बिलीव मी, सबसे ज्यादा जिस चीज की तलाश में है वो ऐसे ही लोगों की तलाश में है जो हाईली एजुकेटेड भी हो, इंटेलिजेंट भी हो, कॉन्फिडेंट भी हो, बट स्टिल हम्बल हो, पॉजिटिव हो, और वो सिर्फ अपने लिए न जिए, वो समाज के लिए, दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, इंसानियत के लिए जीने का हौसला पैदा करे। मैंने हमेशा ये महसूस किया कि जो एक कॉम्प्रहेंसिव किस्म का टैलेंट, एक ऑलराउंड किस्म का जो टैलेंट खुदा ने हमारे मुल्क को दिया है, इस मिट्टी को दिया है, शायद ही वो दुनिया में किसी और कौम को मिला। और शायद यही वजह थी कि इंसानियत के बहुत मोहब्बत करने वाले परवरदिगार ने जब पहले इंसान को जमीन पर उतारने का फैसला किया तो उसने भारत को ही चुना। पहला इंसान, सारी दुनिया के स्कॉलर्स इस बात पर एग्री करते हैं कि वो इंडिया ही में आया। वो हमारे साउथ इंडिया का जम्बू सराल द्वीप, जिसका नाम पुराणों में जम्बू सराल द्वीप के हिसाब से लिखा है, और जिनके उतारने की पूरी तारीख भविष्य पुराण में मैंने खुद पढ़ी है, वो आज श्रीलंका में है, जो असल में भारत का ही एक अंग था। क्या वजह है कि उसको यहां उतारा गया? खुदा का कोई फैसला किसी लॉजिक के बगैर नहीं होता, उसके पीछे रीजनिंग होती है। आज हमारे जमाने में प्रोफेशनल्स बहुत तैयार हो रहे हैं, लेकिन वही प्रोफेशनल्स हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के स्कैम भी कर रहे हैं। आम गरीब इंसानों के बचाए हुए पैसे जो वो बैंक में रखते हैं, उनको बैंकों से चुरा कर देश से बाहर ले जा रहे हैं। ये एजुकेटेड लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं। एजुकेटेड कहना तो जरा मुश्किल है, लेकिन लिटरेट लोग तो हैं, डिग्री होल्डर्स तो हैं, क्योंकि एजुकेशन तो उसको नहीं कहते। आप अच्छी तरह समझ रहे हैं, एजुकेशन तो वो है जो आपको यहां मिल रही है। तो प्रोफेशनल हैं बट वैल्यूज नहीं है। और अगर थोड़े बहुत वैल्यूज है कहीं मठों में, मदरसों में, खानकाहों में, तो उनके पास प्रोफेशनलिज्म नहीं है, तो वो मॉडर्न इरा के चैलेंजेस को फेस नहीं कर सकते, वो इवन अंडरस्टैंड नहीं कर सकते बहुत सी चीजों को। और इंसान सोसाइटी को कुछ दे नहीं सकता, ले सकता है बाय हुक और बाय क्रुक, वो लूट सकता है, वो लोगों के होठों पर मुस्कुराहट नहीं ला सकता, वो आंखों में आंसू ले आएगा, लेकिन वो गरीबों को अपलिफ्ट नहीं कर पाएगा। प्लीज सीरियसली इस बात को सोचिए कि 12 लाख किसान खुदकुशी कर लें, सुसाइड कर लें, और हम सब चैन से बैठे रहें। कितने दुख की बात है। आखिर कौन उनकी फिक्र करेगा? ठीक है, हम मानते हैं कि गवर्नमेंट्स की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन हमको रोमांटिक सोच और विजुअल थिंकिंग से निकलना चाहिए और हमको रियलिस्टिक अप्रोच अपनानी चाहिए। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है कि अभी हमारे मुल्क की जो पॉलिटिक्स है, जो गवर्नमेंट सिस्टम है, उसमें गवर्नेंस से कोई मतलब नहीं, और रियल इश्यूज को एड्रेस न करने का एक कल्चर आ गया है, और नॉन इश्यूज को उभार कर पब्लिक को उसमें उलझाए रखने की आदत पड़ गई। तो हमें आगे बढ़कर उन रियल इश्यूज को खुद एड्रेस करना चाहिए। बहुत आसानी के साथ किया जा सकता है। छोटे छोटे ग्रुप्स बन सकते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर, गांव के लेवल पर, और हम सर्वे कर सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट का। मैं शुक्र अदा करता हूं अल्लाह ताला का इस बात पर कि पिछले चंद सालों में इस नतीजे में पहुंचा कि हमको खुद खड़ा होना चाहिए अपने मुल्क के मसाइल को हल करने के लिए। चुनांचे बाज कर्नाटका और महाराष्ट्र के डिस्ट्रिक्ट में हमने पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए, और डिस्ट्रिक्ट को कई जोन्स में बांटकर सर्वे करवाने शुरू किए। एक एक घर का सर्वे, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑफ व्हाटसएवर। एक एक घर का सर्वे कि किस घर की क्या जरूरत है, किस गांव की क्या जरूरत है, किस मोहल्ले की क्या जरूरत है। और यकीन मानिए, जब आप निकलेंगे देखने के लिए तो आपको लगेगा कि दो किस्म की दुनियाएं हैं। कितना गम है, कितनी तकलीफें हैं, कितनी परेशानियां हैं, लोग छुपाए बैठे हैं। कितनी बेटियां हैं गरीबों की जिनकी शादी नहीं हो पा रही, कितने बच्चे हैं जिनको एजुकेशन नहीं मिल पा रही, कितने बीमार हैं, मिलियंस लोग जिनका इलाज नहीं हो पा रहा। यहां तक कि सर्वे करते करते एक और काम शुरू किया कि जिसकी जो जरूरत है वो पूरी करेंगे, कोशिश करेंगे कि जो पूरी हो। अगर किसी गांव में अभी तक इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं हुआ, बिजली नहीं आई, तो हम सोलर प्लांट्स वहां लगाएंगे, हम सोलर पैनल्स वहां लगवाएंगे, सूरज की एनर्जी वहां, उसके जरिए से उन गांव को बिजली मिले। तालीम के सिलसिले में हर बच्चे को अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, वोकेशनल ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। इससे आगे बढ़कर फिर और काम शुरू किया
कि जब ये पता चला कि इस गांव में इतने किसान हैं और उन किसानों के विजिट करना शुरू किया, उन किसानों के पास जा जाकर उनके घर में बड़े अदब और एहतराम और मोहब्बत के साथ, अपनाइयत के साथ उनसे पूछना शुरू किया कि क्या आपके ऊपर कोई बैंक का लोन तो नहीं है, किसी तरह की कोई ऐसा प्रेशर तो आपके ऊपर नहीं है। तो आपकी आंख में आंसू आ जाएंगे मेरे अजीज बच्चों। 2 किसानों ने इस तरह का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि साहब बहुत कर्जा है। तो जब उनसे कुछ कहने की कोशिश की गई तो उन्होंने अपनी एक बेटी को बुलाया। वो घर के अंदर से बेटी आई और किसान ने हमारे लोगों से ये कहा तो बस ये बेटी की शादी का इंतजार है, चंद महीने के बाद शायद इसकी शादी हो जाए, बस उसकी शादी के बाद तो मुझे आत्महत्या करनी ही है, कोई रास्ता ही नहीं है, मेरे ऊपर इतना कर्जा है कि मैं तो अभी इंटरेस्ट ही नहीं पे कर सकता, कैपिटल मनी को मैं कैसे पे करूंगा। तो उनसे जब कहा गया कि अंकल प्लीज आप हमारी बात मान लीजिए, हम जिम्मा लेते हैं कि पूरे इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे और आपको इस घर को चलाना है, आप आत्महत्या मत कीजिएगा। हमें डर ये है कि आप आत्महत्या करेंगे सजा हमको मिलेगी। हमसे खुदा पूछेगा कि तुम्हारे पड़ोस में मेरा एक बंदा रहता था और वो इतना परेशान था कि उसने अपनी जान दे दी और तुम कुछ नहीं कर सके, तुमने कुछ नहीं किया, तो हम गुनहगार होंगे, हमें बचा लीजिए खुदा की सजा से। ये काम जो शुरू हुआ है तो मैं आपको बता नहीं सकता कि क्या रिस्पांस मिल रहा है, क्या हो रहा है। उनकी आंखों से खुशी के आंसू नहीं रोकते, उनके करीब से कोई गुजर जाता है तो वो पैर छूते हैं, समझते हैं ये देवता लोग हैं आप लोग। हम सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे देश में ऐसे भी लोग मौजूद हो। ये है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये जो कंपेशन है, ये जो ब्रदरहुड है, ये जो सच बोलने को आपको सिखाया जा रहा है। मैं बहुत ही दिल में एक उम्मीद है कि वाकई यही तरीका है इस जमाने में यूथ को रिफॉर्म करने का, यूथ को एड्रेस करने का, यूथ की जो एनर्जी है उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देने का, यही एक तरीका है। इस वक्त हमारे देश को सारी उम्मीदें यूथ से वाबस्ता है, आप लोगों से वाबस्ता है और एक टर्निंग पॉइंट द हिस्ट्री पर खड़ा है हमारा मुल्क, एक क्रॉस रोड्स पर हम खड़े हैं। और इस हैसियत से इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि हमारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के यंग बॉयज एंड गर्ल्स वो अब अपनी जिम्मेदारी को पहले से ज्यादा सीरियसली महसूस कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है क्योंकि जो चेंज करते हैं सोसाइटी को वो यूथ ही करते हैं, वो यंग जनरेशन ही करती है। ये अलग बात है कि उनको थोड़े एल्डर्स की गाइडेंस भी मिलती रहे तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मेरी आदत है कि मैं सीरियस टॉक के बीच में एक आध कोई जोक जरूर सुनाता हूँ क्योंकि मैं डरता हूँ कि नौजवान ज्यादा भारी भारी बातें अगर सुनेंगे तो हो सकता है कि उनको नींद आने लगे। एल्डर्स की रहनुमाई कितनी जरूरी है इसको समझाने के लिए आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक नौजवान लड़के की किस्मत लग गई कि बादशाह की बेटी शहजादी के साथ उसका रिश्ता तय हो गया। वो कभी कभी अंधे के हाथ बटेर लग जाती है और वो अपने को बहुत बड़ा शिकारी क्लेम करने लगता है। अब हो तो गया रिश्ता, जब सब कुछ तय हो गया कि किस वक्त बारात आएगी और क्या होगा, तब बादशाह के ऑफिसर्स ने उनको बताया कि देखिए हमारे बादशाह के खानदान का कस्टम ये है कि कोई बूढ़ा बारात के साथ नहीं आएगा। आपको तो ये सुनकर खुशी हो रही होगी, नौजवान आएंगे और अगर कोई बूढ़ा आया तो गेट के अंदर से निकाल दिया जाएगा बल्कि पूरी बारात को वापस कर देगा। अब उस लड़के के दादा जिंदा थे और इंतजार में थे कि मेरे पोते की शादी होगी तो मैं भी खुशी के लिए मैं जाऊंगा। तो दादा को जब ये खबर वहशत असर मिली तो दादा को तो बहुत ही गम हुआ और दादा ने कहा कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, मैं तो जरूर जाऊंगा, ये तो हो ही नहीं सकता कि मेरे बगैर बारात जाए। वो खानदान भी अच्छा था, अपने बुजुर्गों की बात की इज्जत करते थे। बहुत समझाया लोगों ने दादा को कि आपको जो जिंदगी इसी में गुजरी है, कोई इतवार ऐसा नहीं होता कि आप अपने घर पे खाना खाते हो, तो इसलिए इसी एक शादी को मिस कर दीजिए प्लीज, आप घर पे बैठ के दुआ कीजिए, आपकी दुआ से शादी कामयाब होगी। मगर दादा भी दादा थे तो उन्होंने कहा कि ना ये नहीं होगा, ये तो हो ही नहीं सकता, मैं जाऊंगा और जरूर जाऊंगा। लोग बहुत परेशान हुए, अच्छे खानदान था वो। तो दादा ने फिर एक शक्ल बताई कि देखो तुम लोग ढोलक तो जरूर लेके जाओगे, आखिर मुसलमान हो, और खूब ढोलक बजाओगे तो जरा बड़े साइज की ढोलक बनवा लो और मुझे उसके अंदर बिठा दो, और मैं तो वैसे भी जरा छोटा हो गया हूं तो मुझे उसके अंदर छुपा देना और ढोलक बजाते हुए ले चलना। तो लोगों ने कहा चलिए ठीक है, बड़ी सी ढोलक बनवा ली गई और दादा साहब को बिठा लिया गया और लेके चले। सब हो गया, निकाह विकाह सब हो गया, अब आया खाने का वक्त। तो जब टेबल पर खाने के लिए बैठे तो बादशाह सलामत की तरफ से एक टीम और आई, हर एक के हाथ में एक लकड़ी थी और उन्होंने कहा कि हमारे खानदान की रिवायत है कि जितने बाराती होते हैं उनके हाथ में हम हाथ से लेकर कोहनी तक एक लकड़ी बांध देते हैं, ये हमारे की रिवायत है।
अब सब बारातियों की लकड़ी बांधी गई, अब खाएं कैसे, हाथ तो मोड़ नहीं सकता। तो उस वक्त याद आया कि दादा से पूछे चल के। तो वो ढोलक के पास गए और बजाते बजाते चुपके से पूछा कि दादा जान मुसीबत आ गई। कुर्सी पर बैठ तो गए हम लोग खाने के लिए, शानदार खाने सामने रख के, भूख भी बहुत लग रही है, मुंह में पानी भी आ रहा है, मगर हाथ में लकड़ी बंधी है, खाएं कैसे। तो उनका बहुत आसान काम है, हर तुम में से हर आदमी अपने सामने वाले के मुंह में लुकमा रख दे, सामने वाले को खिलाए, आसानी से एक दूसरे को खाना। तो उनका बिल्कुल ठीक है। वो आए और उन्होंने एक दूसरे को खिलाना शुरू किया। बादशाह के अफसरान आए और कहा 1 मिनट रुकिए, आपकी बारात में कोई ना कोई बूढ़ा जरूर है। हमें तलाशी लेनी पड़ेगी कि कहां छुपा है वो बूढ़ा, इसलिए कि ये समझदारी आप नौजवानों की समझ में नहीं आ सकती थी। ये यकीनन किसी बूढ़े की बताई हुई बात है। बस इतना ही रिश्ता होना चाहिए। आप समझ रहे मेरे इशारे को? काम करना है, रेवोल्यूशन लाना है, क्रांति लानी है, पॉजिटिव इनकलाब लाना है, देश को पस्तियों से निकालकर ऊपर तक पहुंचाना है। नौजवानों ही को ज्यादातर काम करना होगा, मगर जाहिर है कि कुछ ऐसे लोग हमारे सोसाइटी में, हर कम्युनिटी में मौजूद हैं जो बिल्कुल किसी अपनी जाती गरज के लिए काम नहीं कर रहे, बल्कि मुल्क की तरक्की के लिए, इंसानियत की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के एक्सपीरियंसेस, ऐसे लोगों का फीडबैक, ऐसे लोगों की रहनुमाई अगर हमारे नौजवानों को मिलती रहे और नौजवान उस रहनुमाई को सीरियसली लेते रहें, तो मुझे लगता है कि अगले 20-25 साल में हम अपने इस मुल्क का नक्शा बदल सकते हैं। मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ, मेरे पास, मैं फिर कहता हूँ, अल्फाज नहीं है कि ये जो काम, अजीम काम शुरू किया है मुनव्वर ज़मा ने। मैं बहुत दिन से इसकी तफसीलात सुन रहा था, लोगों को, लोग मुझे बताते थे क्या क्या हो रहा है, और मैं चुपके चुपके तो कुछ कर नहीं सकता था। कभी कभी दिल से दुआ जरूर निकलती थी। और आज मैं इंतहाई पुरुम्मीद होकर, पहले से ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक बनकर, पहले से ज्यादा उम्मीदें लेकर यहाँ से जाऊंगा, इस यकीन के साथ कि उम्मत और इंसानियत का मुस्तकबिल, मुल्क का मुस्तकबिल रोशन है। और ये डिपेंड करता है आप नौजवान बच्चों और बच्चियों पर। आप हमारे जिगर के टुकड़े हो। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, आपकी नाकामी हमारी नाकामी है, आपकी रुसवाई हमारी रुसवाई है। और मैं तो एक जमाने में खुलकर वेदांत की रोशनी में ये कहा करता था कि जब तक ये भारत लीडिंग रोल नहीं प्ले करेगा, इंटरनेशनल कम्युनिटी का लीडर जब तक ये भारत नहीं बनेगा, जब तक वैल्यूज के साथ, जिसका टैलेंट भारत में बहुत ज्यादा है, ये जब तक नहीं लेगा, तब तक दुनिया के हालात सुधर जाएं, ऐसी मुझको उम्मीद बहुत कम है। ये जो इस वक्त आप बजाय पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, ये नाम है, आप इस्लाह का काम कर रहे हैं, आप रिफॉर्म कर रहे हैं इंडियन सोसाइटी को, आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपके चेहरों से ये बात साफ लग रही है कि जो कुछ जिस हालत में आप आए थे, आज आप उससे अपने आप को बहुत बेहतर हालत में पा रहे हैं। Am I right? आपके विजन बेहतर हो गए, आपके फ्यूचर के प्रोग्राम्स बेहतर हो गए, आपकी प्रायोरिटीज बेहतर हो गई, आपकी सोच पॉजिटिव हो गई। और अब आप सिर्फ ये सोचकर कि मैं कुछ ऐसा मेरा करियर बन जाए कि मैं लाखों रुपए महीना कमाने लगूं, मुझे नहीं लगता कि अब आपके अंदर इतनी नैरो किस्म की सोच बाकी रही होगी। आप सबके अंदर एक इरादा जगा होगा कि हमको अपनी ज़ात और अपनी फैमिली के साथ, अपनी सराउंडिंग्स को, अपने विलेज को, अपने मोहल्ले को, अपने इलाके को, अपने मुल्क को कुछ देना है। और जिसको भी नसीब हो जाए मुनव्वर ज़मा, अल्लाह आपको नजर बस से बचाए, आपकी कोशिशों को, मेहनतों को कबूल फरमाए, और जो काम अल्लाह आपसे ले रहा है उस पर आपको खुद और आपकी पूरी टीम को शुक्र करने की तौफीक दे। और सलीम शेख साहब किस कदर खुश नसीब और मुबारकबाद के लायक हैं कि उन्होंने किस तरह वेलकम किया है, सपोर्ट कर रहे हैं इस किस्म के कामों को, और कितने और कंस्ट्रक्टिव एजुकेशनल इदारे आप चला रहे हैं। अल्लाह आपकी उम्र दराज करे और आपसे और आपकी फैमिली से सिर्फ बलोच बनी गुजरात में, बल्कि उससे आगे बढ़कर इंडिया में कुछ ऐसे काम ले ले जिससे हमारा मुल्क, इसका किबला ही बदल जाए। मैं अपने मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में आज भी बहुत पुरुम्मीद हूँ। मैं नेगेटिव जो साइंस आ रही हैं या इंडिकेशंस आ रही हैं, उनके पीछे बहुत पॉजिटिव किस्म के साइंस देख रहा हूँ। इस वक्त उनको एलेबोरेट करने की ज़रूरत क्या तो वक्त में गुंजाइश भी नहीं है। और एक चीज़ और मुझे बहुत उम्मीद मेरे अंदर पैदा करती है कि जब जुल्म हद से बढ़ने लगता है तो फिर जो लोग तमाशाई होते हैं वो भी सिर्फ तमाशाई नहीं रहते, वो भी मजलूमों के साथ खड़े हो जाते हैं। और फिर वो इनकलाब आता है जिसकी हम सब तमन्ना करते हैं। इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा कि इंडिया इंटरनेशनल कम्युनिटी को लीड करेगा, वैल्यूज़ के सिलसिले में भी और कल्चर के सिलसिले में भी
हमारे मुल्क में वो सलाहियत आज भी मौजूद है, और वो सलाहियत न होती तो ये खूबसूरत चमकते हुए चेहरे यहाँ मौजूद न होते। बस मैं इन्हीं अल्फाज पर अपनी बात को मुकम्मल करूँगा। इंतहाई शुक्रगुजार हूँ उन सब हजरात का जिन्होंने मुझे ये मौका दिया। अल्लाह आपको सलामत रखे और नजर बद से बचाए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा जो उलमाए कराम मुनव्वर जमा साहब की जो तारीफ कर रहे थे, उनके रिलेटेड जो उनकी सक्सेस स्टोरी सुना रहे थे। मैं सब इसलिए बता रहा हूं, मैं उनके खिलाफ कोई बातें नहीं कर रहा हूं भाई, बस एक अपील करना चाहता हूं इन जो भी बड़े अकाबिरीन है, जो भी उलमा इकराम है, जो मुनव्वर जमा साहब उनकी सोहबत में रहते थे, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो उलमा इकराम उनके लिए एक दो तीन आवाज उठाए, एक दो तीन वीडियोस अपलोड करे कि उनको जल्द से जल्द रिहा किया जाए। जैसे आप लोग जानते हैं, मैं भी उनके बयाना सुनता हूं हजरत के, मैं भी उनके शाकिर्दों में से हूं, जो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब हैं, जो आप लोग जानते हैं सोशल मीडिया में अगर टॉप नंबर उलमा में इंडिया में जो भी आएंगे तो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब भी आएंगे। तो मैं ये वीडियो मौलाना सज्जाद नोमानी साहब तक शेयर कर दीजिए ताकि कुछ अल्फाज उनके थ्रू मुनव्वर जमा साहब के लिए रिलीज हो और ये टॉपिक सारे हिंदुस्तान में जाए और उनके रिलेटेड जो भी मैटर हो जल्द से जल्द लोगों को मालूमात हो कि वो किस तरीके से हैं, वो कौन सी हालत में है, वो कब तक जेल से रिहा होंगे। और एक बात मैं आप लोगों को अर्ज करना चाहता हूं, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देखते होंगे तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को उन तक शेयर कर देना जो मुनव्वर जमा साहब के शाकिर्द हैं। तो और उसी के साथ साथ मैं उस वक्त तक आवाज उठाता रहूंगा जब तक मुनव्वर जमा साहब न रिहा हो जाए, मैं उनके साथ खड़ा हूं। अल्लाह हमारे साथ है, इंशाल्लाह आप भी आवाज उठाइए और आप भी हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।